हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 6 नवंबर और हम लोग यहाँ पर आज 1 से 6 नवंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों फिलहाल यहाँ पर कुछ दिनों करंट अफेयर्स की वीडियो क्लासेस जो है वो बंद थी, तो जो गैप हुई है उसको अलग से एक यहाँ पर वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आज से रेगुलर जो है वो करंट अफेयर्स की वीडियो देखेंगे और ये आपको डेली यहाँ पर जो है वो करंट अफेयर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, छात्र संसद का आयोजन करने वाला देश भर का पहला विधानसभा कौन सा बना है। ठीक है, छात्र संसद का आयोजन करने वाला देश भर का पहला विधानसभा कौन बना है इनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य है। कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य है छात्र संसद का आयोजन करने वाला देश भर का पहला विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड विधानसभा छात्र संसद का आयोजन करने वाला पहला विधानसभा बन गया है। किसी विधानसभा के तत्वाधान में पहली बार छात्र संसद का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन 30 एवं 31 अक्टूबर 2021 को किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को शासन व्यवस्था, विधि विधान के प्रायोगिक रूप से अवगत कराना है। इस छात्र संसद में छात्र छात्राओं के चयन के लिए 10 जजों का पैनल भी तैयार किया गया था। इसका आयोजन झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अगुवाई में की गई है। तो झारखंड राज्य देश भर का पहला ऐसा विधानसभा बन गया है जो छात्र संसद आयोजित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड राज्य की विधानसभा में कौन सी छात्र संसद का आयोजन किया गया है, समापन हुआ है। तो ये जो छात्र संसद था कितने नंबर का छात्र संसद था? तो ये पहला यहाँ पर छात्र संसद है झारखंड राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर झारखंड विधानसभा में पहली बार छात्र संसद का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को संसदीय प्रणाली का ज्ञान होना है। ठीक है, तो ये जो छात्र संसद का आयोजन किया गया था वो पहली बार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में पहली बार छात्र संसद का आयोजन कब किया गया है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कब किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया है छात्र संसद का झारखंड राज्य में पहली बार, वो 30 और 31 अक्टूबर 2 दिवसीय इसका आयोजन जो है वो किया गया है यहाँ पर झारखंड विधानसभा में। तो ऑप्शन नंबर सी इज ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 30 और 31 अक्टूबर को पहली बार छात्र संसद का आयोजन झारखंड विधानसभा में किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य में पहली बार छात्र संसद का आयोजन 30 एवं 31 अक्टूबर 2021 को किया गया है। ठीक है, छात्र संसद का आयोजन करने वाला देश का पहला विधानसभा बन गया है झारखंड राज्य। झारखंड विधानसभा छात्र संसद 2021 में विजेता कौन बनी है या बना है। ठीक है, इनमें से छात्र संसद का जो विजेता है या विजेता जो बनी है वो कौन है इनमें से। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डेजी लकड़ा। कौन है? डेजी लकड़ा है जो कि छात्र संसद 2021 की विजेता बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है सभ्यता भूषण, वो दूसरे नंबर पर रही हैं और श्वेता सिंह है जो कि तीसरे नंबर पर रही हैं और डेजी लकड़ा जो है वो पहले पायदान पर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमवार नाम दिया गया है। पहले स्थान पर रही हैं डेजी लकड़ा, दूसरे स्थान पर रही हैं सभ्यता भूषण और तीसरे स्थान पर जो रही हैं वो कौन रहे हैं? तो श्वेता सिंह हैं। ठीक है,
चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड विधानसभा छात्र संसद 2021 का समापन 31 अक्टूबर को किया गया है। छात्र संसद में मेधा के आधार पर, ठीक है, मेधा के आधार पर जजों के पैनल ने अंतिम रूप से हर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले 24 छात्र छात्राओं का चयन किया था। इस छात्र संसद में 50% जो यहाँ पर शामिल थी वो छात्राएं थीं। ठीक है, 50% जो शामिल थी वो, जिनकी संख्या थी वो छात्राएं थीं। चयनित सदस्यों में से प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर शैडो स्पीकर की भूमिका में लोहरदगा की डेजी लकड़ा रही हैं। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर जो रही हैं शैडो स्पीकर की जो भूमिका निभाई थी लोहरदगा की डेजी लकड़ा, उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। द्वितीय स्थान पर गिरिडीह की सभ्यता भूषण एवं तीसरे स्थान पर देवघर की श्वेता सिंह रही हैं। ठीक है, यानी कि तीनों ही यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर महिला छात्राएं रही हैं। और ये हैं, पहली यहाँ पर जो है वो डेजी लकड़ा है, दूसरी जो है वो कौन है, गिरिडीह की सभ्यता भूषण है, एवं तीसरी जो है वो देवघर की श्वेता सिंह रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 31 अक्टूबर 2021 को राज्यपाल रमेश बैस ने कौन सी पत्रिका का विमोचन किया है? तो हाल ही में रमेश बैस हैं, झारखंड के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने हाल ही में कौन सी पत्रिका का इनमें से विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेवा सुरभि, कौन सी पत्रिका? सेवा सुरभि नाम की पत्रिका है, जिसका विमोचन हाल ही में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 31 अक्टूबर 2021 को सेवा भारती झारखंड इकाई की पत्रिका सेवा सुरभि के 22वें स्वतंत्र भारत के 75 साल का लोकार्पण राज्यपाल रमेश बैस और राज्य शिक्षा मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी ने किया है। पत्रिका के जो संपादक हैं वो डॉक्टर सुष्मिता पांडे हैं। तो हाल ही में राज्यपाल एवं जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने यहाँ पर भारत के 75 साल, आज़ादी के जो 75 साल हो गए हैं, उसके अवसर पर जो यहाँ पर पत्रिका का शुभारंभ हुआ है, उस पत्रिका का नाम है सेवा सुरभि। ठीक है, जो कि सेवा भारती झारखंड इकाई की ये पत्रिका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के प्रथम चरण के सर्वे रिपोर्ट में रांची एयरपोर्ट पूर्वी भारत में कितने नंबर पर रहा है? ठीक है, तो पूर्वी भारत में जो रांची एयरपोर्ट है वो कितने पायदान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पूर्वी भारत में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के प्रथम चरण का जो सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें रांची एयरपोर्ट पूर्वी भारत में पहले पायदान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और देश भर के जो 60 एयरपोर्ट हैं, उनमें से जो रांची का स्थान रहा है वो 5वां रहा है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के प्रथम चरण की सर्वे हाल ही में जारी की गई है। एसआई के सर्वे में 35 बिंदुओं पर यात्रियों से फीडबैक लिए गए थे। इसमें यात्रियों ने बेहतर संतोषजनक अंक दिए हैं। इसके आधार पर प्रथम चरण की सर्वे रिपोर्ट में पूरे देश के 60 एयरपोर्ट में से रांची को 5वां स्थान एवं पूर्वी भारत में पहली रैंकिंग मिली है। एयरपोर्ट द्वारा प्रत्येक 6 महीने में एसआई द्वारा सर्वे कराया जाता है। तो हर 6 महीने में ये रिपोर्ट आती है। और हाल ही में जो ये रिपोर्ट आई है, इसमें यहाँ पर रांची एयरपोर्ट पूर्वी भारत में पहले पायदान पर है और देश भर में, ठीक है, पूरे देश भर में 5वें पायदान पर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, काव्य संग्रह दक्चल समय पर रेख, ठीक है, इस जो काव्य संग्रह है उसका नाम है दक्चल समय पर रेख के कवि या कवित्री इनमें से कौन है? ठीक है, तो हाल ही में एक काव्य संग्रह का विमोचन किया गया है, लोकार्पण किया गया है। तो और इस काव्य संग्रह का नाम है दक्चल समय पर रेख। तो इसके जो कवि हैं वो कौन है? कृष्ण मोहन झा है। कौन है? कृष्ण मोहन झा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काव्य संग्रह दक्चल समय पर रेख के जो कवि हैं वो कौन है? कृष्ण मोहन झा है। चलिए पूरी डिटेल्स देख लेते हैं इस काव्य संग्रह में क्या दर्शाया गया है। तो मैथिली कवि कृष्ण मोहन झा मोहन के दूसरे काव्य संग्रह
दक्चल समय पर रेख का लोकार्पण किया गया है। तो ये इनका दूसरा काव्य संग्रह है। इस किताब की कविता दर्शाती है कि हमारे समय का प्रमुख स्वर जो है वो राजनीति और बाजार है। मौजूदा समय की राजनीति और बाजारवादी छल को समझे बिना न तो आज की कविता को समझा जा सकता है और न ही समाज को समझा जा सकता है। ठीक है, तो इस कविता का ये सार संग्रह है और इसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है, विमोचन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च सेंटर इन लॉ में रांची से किनका चयन पीएचडी के लिए हुआ है। ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च सेंटर इन लॉ में रांची से निम्नलिखित में से किनका चयन हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रितिका रितु। कौन है? रितिका रितु है, जो कि रांची से बिलोंग करती हैं और इनका चयन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च सेंटर इन लॉ पे पीएचडी के लिए इनका चयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च सेंटर इन लॉ में रांची की रितिका रितु का चयन पीएचडी के लिए हुआ है। LU में पीएचडी के लिए रितिका के अलावा 13 छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, 31 अक्टूबर 2021 को झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 कौन सा संस्करण का समापन किया गया है। तो 31 अक्टूबर को ही यहाँ पर झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथे संस्करण का हाल ही में समापन हुआ है झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि किस फिल्म को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 21 अक्टूबर 2021 को झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के चौथे संस्करण का समापन आर्यभट्ट सभागार मोरहाबादी में किया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल में कुल 82 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए। 24 देशों की 51 फिल्मों को ऑनलाइन पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार दिया गया है वो विनय पाठक को शॉर्ट फिल्म द डेट के लिए दिया गया है। ठीक है, किस फिल्म के लिए? शॉर्ट फिल्म है द डेट, उसके लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विनय पाठक को दिया गया है। बेस्ट मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म जो है वो इसी फिल्म को दिया गया है और इस फिल्म का नाम है द डेट। ठीक है, तो बेस्ट मोटिवेशनल और बेस्ट पुरस्कार जो दिया गया है एक्टर का, वो इसी फिल्म को दिया गया है द डेट के जो फिल्म है वो और उनके जो कलाकार हैं। अगला जो है यहाँ पर वो गुलशन ग्रोवर और पूनम ढिल्लों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो गुलशन ग्रोवर हैं जो बॉलीवुड से हैं, पूनम ढिल्लों है जो भी की वो भी यहाँ पर बॉलीवुड से हैं, तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो हाल ही में यहाँ पर झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया है वो चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर सिम्फर के, ठीक है, सिम्फर जो कि धनबाद में इंस्टीट्यूट स्थित है, कि यहाँ के कितने वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किए गए हैं। तो सिम्फर के ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं जिनका चयन जो है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 5 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है इस सूची में। ठीक है, कितने वैज्ञानिकों को? सिम्फर के 5 ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको कि शामिल किया गया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में। तो ये कौन कौन है? चलिए इनके नाम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिम्फर के 5 वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किए गए हैं। ये जो 5 वैज्ञानिक हैं उनमें से देख लीजिए यहाँ पर अभय कुमार सिंह हैं, डॉक्टर गौतम बनर्जी हैं, डॉक्टर RE हैं, पीयूष पाल राय हैं एवं डॉक्टर PK सिंह हैं जो कि यहाँ के निदेशक हैं। और इन सभी 5 वैज्ञानिकों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है 5 वैज्ञानिक जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के सेमीफाइनल में प्रवेश की है। इस टीम में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ी शामिल थे? तो आप लोगों ने कुछ लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 2 खिलाड़ी यहाँ पर 2 महिला खिलाड़ी शामिल थी इस टीम में। भारतीय महिला हॉकी टीम जो थी उसमें 2 झारखंड की खिलाड़ी शामिल थी, महिला हॉकी खिलाड़ी। तो ये कौन कौन थी, चलिए अभी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर यहाँ पर 10 से, ठीक है 10 होगा यहाँ पर, 10 से हराया है। और स्टेट में झारखंड के 2 महिला खिलाड़ी शामिल हैं और ये कौन कौन थी? तो निक्की प्रधान और सलीमा टेटे शामिल थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड की कितने जिलों में जश्न परियोजना, यानी कि जश्न का जो फुल फॉर्म है वो है ज्वाइंट एक्शन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, का शुभारंभ किया गया है? तो जश्न परियोजना का शुभारंभ जो है वो झारखंड के कितने जिलों में किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके देख लीजिए, 10 जिलों में, 14 जिलों में, 18 जिलों में या फिर 24 जिलों में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जश्न परियोजना की शुरुआत जो है वो झारखंड के कितने जिलों में की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और दोस्तों जो सचिवालय की एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर फिलहाल रद्द कर दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी वैकेंसी जो है वो जल्द आने की उम्मीद है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है, जिससे आप आसानी से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है? तो जुड़ने के लिए अगर आप 15 टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर 199 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट जो है वो इस नंबर पर करना है, यूपीआई के माध्यम से आप इसका पेमेंट करके व्हाट्सएप में सेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको आगे की प्रोसेस जो है वो कैसे टेस्ट देना है, कैसे टेस्ट लेना है, वो प्रोसेस आपको बताया जाएगा। और यदि आप सिंगल टेस्ट देना चाहते हैं एवरी वीक तो आपको 15 रुपीज़ पे करके आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। और ये जो स्टार्ट हो रहा है वो 7 नवंबर, यानी कि एवरी संडे जो है आपका यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा और ये 7 नवंबर से शुरू हो रही है। ठीक है, तो इससे आप आसानी से जुड़ सकते हैं इस नंबर पर भुगतान करके। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।